संध्या अपने माता पिता के साथ टीकमपुर गांव में रहती थी। संध्या भगवान की बहुत पूजा करती थी और वे रोज सुबह शाम मंदिर जरूर जाती थी। संध्या की माँ सौतेली थी। वह संध्या से घर का पूरा काम कराती थी और हमेशा संध्या को मंदिर जाने से रोकती थी। लेकिन संध्या कैसे भी समय निकालकर मंदिर जरूर जाती। एक दिन की बात है, संध्या के घर कुछ मेहमान आए तो संध्या की माँ ने संध्या को आवाज लगाई, अरे संध्या, कहाँ मर गई? आई माँ, मेहमान आए हैं, पानी लेकर और सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ, पानी देकर मैं मंदिर जाकर आ जाऊं, फिर मंदिर से आकर खाना बना दूंगी। नहीं, पहले काम कर फिर मंदिर जाना। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में और घर का बाकी काम करने में संध्या को रात हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो चुका होता है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। संध्या कहती है, भगवान मुझे माफ करना, आज मंदिर नहीं आ पाई। ऐसा सोचते हुए संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर संध्या की नींद लग जाती है। जब सुबह संध्या उठती है तो सौतेली माँ उसको कहती है, संध्या, मेहमान जाने वाले हैं, उनके रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। जी माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या के पिताजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बीमार होने के कारण वे संध्या की सौतेली माँ से कुछ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होने लगता है कि मंदिर जाने के समय संध्या की सौतेली माँ उसको कई काम बता देती हैं, जिसकी वजह से संध्या मंदिर नहीं जा पाती। एक दिन संध्या की सौतेली माँ संध्या को कहती है, संध्या, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, ये ले 20 रुपए और कम से कम रुपए में सब्जी लेकर आना। लेकिन माँ, 20 रुपए में तो बहुत ही कम सब्जी आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन की सब्जी इन्हीं पैसों में लेकर आ। अब संध्या बहुत परेशान हो जाती है कि वे क्या करे। सोचते सोचते बाजार पहुंचती है, लेकिन इतने कम पैसों में तो 1 दिन की सब्जी आना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह संध्या को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा है और सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। इतने कम रुपए में अब मैं कैसे सब्जी लूं? परेशान मत हो, यहाँ से थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। संध्या खुश हो जाती है और उस बाजार में चली जाती है। वहाँ सच में सब्जी बहुत सस्ती होती है। संध्या वहाँ से सब्जी लेती है और उसके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। वापस लौटते समय संध्या को मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आता है। संध्या सोचती है, क्यों ना मैं ये मंदिर ले लूं, इससे मुझे मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में किसी भी समय पूजा कर सकती हूँ। और वे बचे हुए पैसों से मंदिर खरीद लेती है और वे घर जाती है। आ गई, इतना समय कैसे लग गया? वो इस बाजार में सब्जी बहुत महंगी थी और थोड़े आगे एक और बाजार लगा था, वहाँ से सब्जी लेकर आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और खाना बना, बहुत भूख लग रही है। संध्या वहाँ से चली जाती है और मंदिर को चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। अब संध्या अपने घर में भगवान की पूजा करती है। संध्या की सौतेली माँ को शक होता है कि संध्या आजकल मंदिर नहीं जाती। जब सौतेली माँ संध्या के कमरे में जाती है तो मंदिर देखकर आग बबूला हो जाती है। संध्या, तू ये मंदिर कब लाई और इसके पैसे कहाँ से आए? संध्या सौतेली माँ को सच बता देती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसी दिन संध्या की सौतेली माँ मंदिर को नदी किनारे रख आती है और सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि अब संध्या पूजा कैसे करेगी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ घर आती है, देखती है कि संध्या तो उसी मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। संध्या की सौतेली माँ डर जाती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इस मंदिर को पानी में डाल दूंगी तो इस मंदिर की मिट्टी गल जाएगी और ये टूट जाएगा। जैसे ही सौतेली माँ मंदिर को पानी में डालने जाती है, खुद ही पानी में गिर जाती है।
और मंदिर वापस घर में पहुंच जाता है। अब सौतेली माँ समझ जाती है कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग बात है। सौतेली माँ मंदिर को तो इसके बाद हाथ ही नहीं लगाती, लेकिन संध्या को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। संध्या को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बचा हुआ खाना संध्या को खिलाती है। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। संध्या अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनकर संध्या की सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और संध्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही सौतेली माँ का हाथ मुड़ जाता है और मंदिर में लगा हुआ दीपक संध्या की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। संध्या ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। संध्या की माँ संध्या से माफी मांगती है। संध्या को माँ पर दया आ जाती है। मैं भगवान को कहती है, भगवान मेरी माँ को छोड़ दीजिए और दिया वापस मंदिर में पहुँचा दीजिए। इतना कहते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है और मंदिर में दिखाई देता है। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाती है।